15 प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व और उनकी आत्मकथाएं। प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व और उनकी आत्मकथाएं। प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनियां हमेशा प्रेरणा का स्रोत होती हैं। जीवनियां आपको विवादों, किसी व्यक्ति के अंधेरे पक्षों के बारे में बताएंगी जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना। प्रसिद्ध हस्तियों की जीवनियां हमेशा प्रेरणा का स्रोत होती हैं। जीवनियां आपको विवादों, किसी व्यक्ति के अंधेरे पक्षों के बारे में बताएंगी जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। कुछ लोग अपने बारे में मिथकों को दूर करने के लिए जीवनियां लिखते हैं, जबकि अन्य लोग आलोचना को आमंत्रित करते हैं। यहां उन प्रमुख लोगों की जीवन कहानियों की सूची दी गई है जिन्हें आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। नंबर 1, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। 1940 में राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी, जिसमें उन्होंने बचपन के दिनों से लेकर 1921 तक के अपने जीवन को कवर किया। 1928 में वैश्विक आध्यात्मिक और धार्मिक अधिकारियों की एक समिति ने इसे एक के रूप में नामित किया। 20वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक पुस्तकें। नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू की एक आत्मकथा। 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने एक आत्मकथात्मक पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित की, जिसे टूवर्ड फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है। यह किताब नेहरू के भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले जेल में 1934-1935 लिखी गई है। नंबर 3, परमहंस योगानंद द्वारा लिखित एक योगी की आत्मकथा। 1946 में भारतीय योगी और गुरु परमहंस योगानंद ने अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी प्रकाशित की। नंबर 4, अन्ना चांडी द्वारा आत्मकथा, मलयालम। 1973 में भारत की पहली महिला हाई कोर्ट जज अन्ना चांडी ने मलयालम भाषा में अपनी आत्मकथा प्रकाशित की। नंबर 5, बी.आर. अम्बेडकर द्वारा वीजा का इंतजार। 1965-36 के दौरान भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक बी.आर. अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के साथ अपने अनुभवों के बारे में अपनी लिखावट में 20 पेज की आत्मकथा लिखी। वर्तमान में इसका उपयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय में पाठ्यपुस्तक के रूप में किया जाता है। नंबर 6, बी.वी. आचार्य द्वारा मेमोरी से सभी 2014 में जस्टिस बी। नंबर 7, अर्जुन सिंह और अशोक चोपड़ा द्वारा ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द ऑवरग्लास ऑफ टाइम। 2011 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी आत्मकथा ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द ऑवरग्लास ऑफ टाइम लिखना शुरू किया, लेकिन इसे पूरा करने से पहले 4 मार्च 2011 को उनकी मृत्यु हो गई। आत्मकथात्मक पुस्तक को तब अशोक चोपड़ा ने पूरा किया था। अशोक पेशे से एक प्रकाशक, लेखक, संपादक और साहित्यिक स्तंभकार हैं। नंबर 8, बाबर द्वारा बाबरनामा। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के संस्थापक और भारतीय उपमहाद्वीप में पहले मुगल सम्राट सहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर ने बाबरनामा लिखा था, जिसे तुर्की भाषा में तुजक-ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 9, जनरल विजय कुमार सिंह द्वारा साहस और दृढ़ विश्वास। 2013 में भारतीय जनरल विजय कुमार सिंह ने एक आत्मकथा करेज एंड कन्विक्शन लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। नंबर 10, कमला सुरैया द्वारा लिखित एंते कथा, मेरी कहानी। 1973 में भारतीय अंग्रेजी कवयित्री कमला सुरैया ने अपनी आत्मकथा एंटे कथा, माई स्टोरी तब प्रकाशित की जब वह बीमार थीं और सोच रही थीं कि यह जीवित नहीं रहेगी। नंबर 11, यूवी स्वामीनाथन अय्यर द्वारा एन सरिथिरम। 1950 में तमिल विद्वान और शोधकर्ता यूवी स्वामीनाथन अय्यर ने गांवों के जीवन और समय के बारे में, विशेषकर 19वीं सदी के अंत में तंजावुर जिले के बारे में अपनी आत्मकथा एन सरिथिरम प्रकाशित की। नंबर 12, सीताराम घोयल द्वारा
मैं हिंदू कैसे बना। 1982 में लेखक, प्रकाशक, भारतीय धार्मिक और राजनीतिक कार्यकर्ता सीताराम घोयल ने अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक हाउ आई बिकेम ए हिंदू लिखी। 1946 में कलकत्ता में हुई हत्याओं के दौरान घोयल को मुस्लिम भीड़ द्वारा मार दिया गया होता। अगर उनका उर्दू पर अधिकार नहीं होता और उन्होंने जो पश्चिमी कपड़े पहने थे, उससे किसी भी संदेह को टाल दिया गया कि वह वास्तव में हिंदू हैं। नंबर 13। सत्यजीत रे द्वारा जखन चोटो चिलम। 1982 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने अपनी आत्मकथा जखन छोटो चिलम, जिसका अर्थ है इन माई चाइल्डहुड, प्रकाशित की, जहां उन्होंने कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में अपने बचपन के दिनों के बारे में लिखा। नंबर 14। लिविंग शैडोज, अरिबम श्याम शर्मा द्वारा 2006 में भारतीय फिल्म निर्देशक और संगीतकार अरिबम श्याम शर्मा ने अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक लिविंग शैडोज प्रकाशित की। नंबर 15। अभिनव बिंद्रा द्वारा इतिहास पर एक शॉट, 2011 में भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने एक आत्मकथात्मक पुस्तक ए शॉर्टेड हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड प्रकाशित की। ये कुछ प्रसिद्ध आत्मकथाएं थीं जिन्हें किसी व्यक्ति को प्रसिद्ध व्यक्तित्वों या इतिहास या कई अन्यायपूर्ण सामाजिक प्रथाओं को समझने के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए।